अल्लाह की लानत झूठों पर। ये कौन है जो लानत अल्लाह की होगी करार ये देंगे? ये वही है कि रहमत अल्लाह की होती है, आती इनके जरिए है। ये वही है रिज़्क़ अल्लाह का होता है, मिलता है इनके जरिए है। ये वही है जन्नत अल्लाह की होती है, देते ये है। ये वही है लानत अल्लाह की होती है, आती है अहले बैत के जरिए। इसी ही को तो वास्ता फैज कहा जाता है, जो अल्लाह की चीजों को बंदों तक पहुंचाए। चीज अल्लाह की है, मगर जो अल्लाह की चीजों को बंदों तक पहुंचाए उसे वास्ता फैज कहा जाता है। उसे मैं लफ्ज बदल के कहूं तो वसीला कहा जाता है। अगर मेरे बच्चों, जवानों, आपके दोस्तों में, अहबाब में कोई बराबर में बैठने वाला और साथ में खड़े होकर सलूट मारने वाला कभी आपसे वक्फे के दरमियान पूछे कि तुम वसीले को क्यों मानते हो, तो उन्हें कुरान की ये सारी आयतें सुना देना कि जिसमें अल्लाह किसी के जरिए से अता करता है। अल्लाह अगर किसी के जरिए से अता करता है तो वसीला और किसे कहा जाता है? वसीला, आइए इधर आइए, वसीला दो तरफ से वाबस्ता को कहा जाता है। जिसका ताल्लुक यहां से भी हो और वहां से भी हो उसे वसीला कहा जाता है। जो सिर्फ यहां वाला हो उसे वसीला नहीं कहा जाता, जो सिर्फ वहां वाला हो उसे वसीला नहीं कहा जाता। भाई आप इस इमारत की छत पर अगर जाने लगेंगे तो एक जीने की जरूरत पड़ेगी ना। वो जीना पुख्ता बना हुआ हो या जीना वो आरजी बना हुआ हो, मगर जीना की जरूरत पड़ेगी कि अगर आप बुलंदी पर जाएंगे या बुलंदी से नीचे आएंगे। जीना कहते ही उसे हैं जो यहां से भी जुड़ा हुआ हो और वहां से भी जुड़ा हुआ हो, यानी जो जमीन से भी टिका हुआ हो और वो छत से भी जुड़ा हुआ हो। जो दो तरफों से जुड़ा हुआ हो उसे वसीला कहा जाता है। जो यहां से जुड़ा हुआ हो तो उसे बशर कहा जाए, वो वहां से जुड़ा हुआ हो तो उसे नूर कहा जाए। तो हमें एक ऐसा वजूद चाहिए जो नूर भी हो और बशर भी हो। बशर होना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे एहसासात समझ सके, और नूर होना इसलिए जरूरी है ताकि अल्लाह तक जाकर बात पहुंचा सके। भाई अगर आमादा है तो एक और मतलब ले लीजिए, जब अल्लाह अपनी आयतें पहुंचाने के लिए मुस्तफा को वसीला बनाए तो मैं अपनी दुआएं पहुंचाने के लिए अली को वसीला नहीं बनाऊंगा। फनजअल लानतल्लाहि अलल कातिबीन, फिर हम अल्लाह की लानत करार देंगे उन पर कि जो झूठे होंगे। मेरे जवानों, लानत कोई धमाका नहीं है। लानत अदम बरकत को कहा जाता है। तो रफुल अशिया बे अज़दादिहा, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। लानत की जिद है बरकत और बरकत की जिद है लानत। जहां लानत होगी वहां बरकत नहीं होगी, जहां बरकत होगी वहां लानत नहीं होगी। और बरकत हर एतबार से जब बरकत कहलाए, मैं और लफ्ज बेहतर करता हूं, हर जाविये से जो चीज बरकत हो, हर पहलू से जो चीज बरकत हो, हर एतबार से जो चीज बरकत हो, उसे अरबी में कौसर कहते हैं। कौसर यानी खैर कसीर, कौसर यानी बरकत ही बरकत, यानी जिसकी नस्लों को मारा गया हो, आज सबसे ज्यादा उसी फातिमा का एहतराम होता है, इसे बरकत कहा जाता है। जिसके खानवादों को खत्म किया गया हो, जिससे मंसूब लोगों को दीवारों में चुना गया हो, जिससे मंसूब लोगों के खून से गारे बनाकर इमारतें बनाई गई हो, आज सबसे ज्यादा जिक्र किसका है? उन्हीं का है कि जिनकी जिंदगी में बरकत है। बरकत, खैर कसीर, कौसर। देखिए अल्लाह के कामों में और हमारे कामों में फर्क है। मखलूक के कामों में, बंदों के कामों में और अल्लाह के कामों में फर्क है। मखलूक का कोई काम मुकम्मल नहीं होता, अल्लाह का हर काम बाकमाल होता है। मखलूक का कोई काम पहले मरहले पर बाकमाल नहीं होता। जी मैंने खुद
जब शायद 1990 में पहली मजलिस पढ़ी तो वो कहीं से रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। शर्म आती है मुझे वो मजलिस अपने आप में जब सुनता हूं उसे कि क्या कर रहे थे तुम ये जी। मीर अनीस ने जो पहला मरसिया लिखा था और जो आखिरी मरसिया लिखा वो दोनों बराबर नहीं है, जमीन ता आसमान दोनों में फर्क है जी। मसलन सादिक़ैन ने जो पहली मुसव्वरी की और आखिरी मुसव्वरी की वो दोनों बराबर नहीं है। फन का तकाजा यह है कि तदरीजन कमाल तक जाता है, यानी मैं और आप, अगर आप हर मैदान में चले जाइए, आप हर शोबे में चले जाइए, फन तदरीजन कमाल पर पहुंचता है जी। बंदे तदरीजन कमाल तक जाते हैं, मगर जब अल्लाह काम करता है तो पहले ही मरहले पे बाकमाल करता है। भाई तवज्जो चाहूंगा इस एक जुमले पर, जब बंदे किसी को मानते हैं तो तजर्बा करते करते बहरहाल चौथे मरहले पे बाकमाल को मान लेते हैं, और अल्लाह जब बाकमाल बनाता है तो पहले ही मोहम्मद को बाकमाल बनाता है। पहली मखलूक सरकारे दो जहां की है अल्लाह की। सबसे पहले अल्लाह ने जिसे खल्क किया वो नबी की जात, और पहला ही ऐसा बनाया कि फिर उससे ऐसा बना ही नहीं। वो जब बनाता है तो वो पहले ही मरहले पे बाकमाल बनाता है। अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में क्या क्या फर्क है, एक लिस्ट बनेगी। बंदों के काम ये, अल्लाह के काम ये। इन सारी फहरिस्तों को, इन सारी रदीफ को अगर मैं एक जुमले में कहूं तो बंदों के काम, तवज्जो इस जुमले पर, अहले दिक्कत से तवज्जो चाहूंगा, बंदों के काम अबतर कहलाते हैं, अल्लाह का काम कौसर कहलाता है।